दुनिया की सबसे मशहूर फास्ट फूड चेन केएफसी के लोगों में दिखने वाले इन अंकल का नाम कर्नल हालैंड सैंडर्स है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मजदूरी करके गुजारी है, लेकिन पूरे 65 सालों के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी किस्मत ही बदल डाली। कामयाबी के इस सफ़र में इन्होंने किन किन मुश्किलों का सामना किया और आखिर में उनकी अपनी ही कंपनी केएफसी कॉरपोरेशन ने इन पर कोर्ट केस क्यों किया था। हार्लैंड सैंडर्स 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के शहर हेनरीविल के करीब एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। उनकी ज़िंदगी की सबसे पहली मुश्किल इनको सिर्फ 6 साल की उम्र में ही फेस करना पड़ा, और वो मुश्किल थी उनके पिता की मौत, क्योंकि ये अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और उनकी माँ को पैसा कमाने के लिए सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता था। इसी वजह से हार्लैंड पर इतनी छोटी सी उम्र में अपने छोटे भाइयों को पालने की जिम्मेदारी आ चुकी थी, और सिर्फ 7 साल की उम्र में ये ब्रेड और वेजिटेबल्स पकाने में मास्टर हो चुके थे। और आगे के 23 सालों तक हार्लैंड की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, और इसी दौरान हार्लैंड की शादी भी हो गई। और इसी पीरियड में कोई ऐसी जॉब नहीं है जिसे हार्लैंड ने नहीं किया हो। कभी उनको बस कंडक्टर के रूप में देखा जाता था, तो कभी उनको रेल फायरमैन की नौकरी करनी पड़ती थी, इंश्योरेंस सेल्समैन, लॉयर, स्टीम बोटर ऑपरेटर, और यहाँ तक कि उन्होंने टायर बेचने का काम भी किया है। कहीं वो खुद जॉब छोड़ देते थे तो कहीं से उनको निकाल दिया जाता था। आखिरकार एक दिन उनकी वाइफ जोसेफिन भी उनको अकेला छोड़ गई, क्योंकि अब वो भी हार्लैंड के कैरियर से तंग आ चुकी थी। 34 साल की उम्र यानी 1924 में हार्लैंड की मुलाकात केंटकी ऑयल कंपनी के जनरल मैनेजर से हुई। उसने हार्लैंड को एक गैस स्टेशन चलाने की ऑफ़र दी। अपने हालात की वजह से हार्लैंड ने यह ऑफ़र तुरंत कबूल कर लिया। शुरू के दिनों में गैस स्टेशन की सेल बहुत डाउन हुआ करती थी, लेकिन फिर हार्लैंड ने वहां आने वाले कस्टमर्स की खूब आओभगत करना शुरू कर दिया। कस्टमर की इस एक्स्ट्रा केयर की वजह से देखते ही देखते गैस स्टेशन की सेल 3 टाइम्स बढ़ गई, और एक बार फिर से हार्लैंड को अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ दिखना शुरू हो गई। खुशियों के दिन अभी शुरू ही हुए थे कि एक बार फिर से किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। जी हाँ, अमेरिका समेत उस समय पूरी दुनिया को इकोनॉमिक डिप्रेशन ने घेर लिया, जिसकी वजह से हार्लैंड के गैस स्टेशन की सेल इतनी ज़्यादा कम हो गई कि उनको गुजारा करना मुश्किल हो गया। केंटकी ऑयल कंपनी ने हार्लैंड से गैस स्टेशन वापस ले लिया, और यूं एक बार फिर से हार्लैंड अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। अब हार्लैंड 40 साल के हो चुके थे, जबकि एक बार फिर से उनको जॉबलेस कर दिया गया था। 1930 में शेल कंपनी ने हार्लैंड का एक्सपीरियंस देखा तो उसको एक बार फिर से गैस स्टेशन चलाने की ऑफ़र दी। ये ऑफ़र मिलते ही हार्लैंड को एक बार फिर से डूबती हुई उम्मीदों को बचाने का मौका मिला। इसी वजह से उन्होंने फ़ौरन ये ऑफ़र कबूल कर लिया। गैस स्टेशन का काम संभालते ही हार्लैंड ने सेल्स आने के लिए दोबारा कस्टमर केयर शुरू कर दी, क्योंकि यह स्टेशन एक हाईवे पे मौजूद था। इसी वजह से वहां आने वाले मुसाफिरों को हार्लैंड प्राइवेट तौर पर अलग अलग खाने की चीज़ें बनाकर खिलाते थे। उस वक्त उन्होंने अपने रूम में सिर्फ एक डाइनिंग टेबल रखी थी, जिस पर 6 लोग बैठकर खा सकते थे। कस्टमर को उनके हाथ का बनाया खाना बहुत पसंद था, लेकिन बाद में उनके मेन्यू में फ्राइड चिकन भी ऐड हो गया, और देखते ही देखते उनकी फ्राइड चिकन इतनी फेमस हो गई कि अब उन्होंने गैस स्टेशन के साथ ही एक पूरा रेस्टोरेंट खोल लिया, जिसमें 142 लोगों के खाने की जगह मौजूद थी। और इस रेस्टोरेंट को हार्लैंड सैंडर्स कोर्ट एंड कैफ़े का नाम दिया गया।
जहां पहले कस्टमर सिर्फ वहां से गुजरते वक्त खाना खाते थे, वहीं अब दूर दूर से लोग सैंडल्स कैफ़े आने लगे। लेकिन इसी दौरान हॉलैंड को एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा, और वह ये कि पहले फ्राइड चिकन को बनाने में 30 मिनट लगते थे, जिसकी वजह से कस्टमर को बहुत वेट करना पड़ता था। इस वजह से हॉलैंड के रेस्टोरेंट का इमेज खराब हो रहा था। लेकिन इस मसले से निपटने के लिए हॉलैंड ने एक नई ट्रिक आजमाई और चिकन को पैन में फ्राई करने के बजाय प्रेशर कुकर में फ्राई करने लगे, और ये ट्रिक काम कर गई और 30 मिनट में पकने वाली चिकन सिर्फ 8 मिनट में ही तैयार हो जाती थी। हॉलैंड अपने रेस्टोरेंट से काफ़ी खुश थे और दिन ब दिन अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी को इम्प्रूव करते रहे, और इस रेस्टोरेंट से इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली कि 1949 में केंटकी के गवर्नर ने उनको कर्नल के सम्मान से नवाजा, और ये वही दिन था जिसके बाद हॉलैंड को कर्नल हॉलैंड सैंडर्स कहा जाने लगा। दिन गुजरते गए और कर्नल हॉलैंड की फ्राइड चिकन फेमस होती रही। ज़िंदगी में कई बार नाकामियां देखने के बाद 65 साल की एज में कर्नल हॉलैंड को आइडिया आया कि क्यों ना अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी को फ्रेंचाइजी किया जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी रेसिपी को केंटकी फ्राइड चिकन यानी KFC का नाम से रजिस्टर करवाया। वह अपनी दूसरी बेबी क्लाउडिया के साथ मिलकर अपनी कार में एक कुकर और चिकन के साथ अमेरिका के अलग अलग रेस्टोरेंट में विजिट करते रहे। वहाँ उनको अपना चिकन पकाकर खिलाते। अगर रेस्टोरेंट के मालिक को उनकी चीज़ें पसंद आती तो वो हाथों हाथ उनके राइट्स को खरीद लेता था। हर एक चिकन पर कर्नल हॉलैंड को 4 सेंट्स दिए जाते थे। कर्नल हॉलैंड अपनी गाड़ी में घूमते गए और अपनी रेसिपी का नेटवर्क बढ़ाते चले गए। कर्नल हॉलैंड ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कई बार उनको रात भी अपनी गाड़ी में ही गुजारनी पड़ती थी। जहां उनकी रेसिपीज सिर्फ केंटकी में फेमस थी, वहीं पूरे अमेरिका में कर्नल हॉलैंड सैंडर्स के नाम की चर्चा होने लगी। 8 सालों के बाद जब कर्नल हॉलैंड 73 साल के हुए तो वो 600 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट को अपनी चिकन की फ्रेंचाइजी दे चुके थे। लेकिन अब क्योंकि कर्नल हॉलैंड की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और वो ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने 1964 में KFC कॉरपोरेशन को एक बिजनेसमैन को $16.5 मिलियन में सेल कर दी, जो तकरीबन 1 अरब 24 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन उस डील में ये तय हुआ कि KFC के लोगों में हमेशा कर्नल हॉलैंड सैंडर्स की तस्वीर ही रहेगी और कर्नल हॉलैंड ही KFC की तरफ से टीवी इंटरव्यूज़ पे जाएंगे। यानी KFC चलाएगा कोई और, लेकिन उसका फेस कर्नल हॉलैंड सैंडर्स ही रहेगा। इसके अलावा कर्नल हॉलैंड को KFC की तरफ से $6,250 की सैलरी पर रखा गया। दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि जिस कंपनी ने KFC को कर्नल हॉलैंड से ख़रीदा था, बाद में उन्होंने रेसिपी को चेंज भी किया, जिस पर कर्नल हॉलैंड ने कंपनी के ऊपर कोर्ट केस कर दिया था। कर्नल हॉलैंड का मानना था कि जो रेसिपी मैंने बना ही नहीं, उस पर मेरी फ़ोटो लगाकर क्यों बेचा जा रहा है। इसी मसले को लेकर कर्नल हॉलैंड ने गुस्से में आकर अपनी बीबी क्लाउडिया सैंडर्स के नाम से सेलविल में एक रेस्टोरेंट खोला, जहां पर ओरिजिनल KFC चिकन का मेनू रखा गया। लेकिन ये बात उनकी अपनी ही बनाई हुई कंपनी KFC कॉरपोरेशन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कर्नल हॉलैंड सैंडर्स को कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट के फैसले में कहा गया कि कर्नल हॉलैंड इस रेस्टोरेंट को नहीं चला सकते। इसकी वजह से उनको क्लाउडिया सैंडर्स कैफ़े को बेचना पड़ गया। लेकिन आज भी वो रेस्टोरेंट क्लाउडिया सैंडर्स डिनर हाउस के नाम से मौजूद है और ये दुनिया का पहला नॉन KFC रेस्टोरेंट है जहां पर KFC की अथराइज्ड फ्राइड चिकन सेल होती है। 90 साल की एज में कर्नल हॉलैंड सैंडर्स की
मुश्किल भरी ज़िंदगी पर फुल स्टॉप लग गया और वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी वीडियो देखने का शौक़ रखते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें।